हेलो गाइस, दिस इज गिरीश कुमार एंड वेलकम्स टू ग्रेडियंट क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम आपके एमसीक्यूज के बचे हुए 25 क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें पहले में आपको सिलेबस के बारे में बताया गया है। सेकेंड वीडियो में आपके शिक्षण अभिरुचि पाठ का शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति टॉपिक से थ्योरी पोर्शन कवर किया गया है, और थर्ड वीडियो में आपका उनका एमसीक्यूज कवर किया गया। आज का वीडियो फोर्थ है, जिसमें हम रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है। शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से अधिक महत्वपूर्ण क्या है? ए, अच्छा वातावरण रखना। बी, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना। सी, समय का पाबंद होना। डी, अच्छा वक्ता होना। तो इस शिक्षकों के लिए इसमें क्या है, एक अच्छा वातावरण होना, तो ये तो घर में भी रहता है। दूर करना, ये तो उनके पेरेंट्स भी कर सकते हैं। पाबंद होना, ये भी पेरेंट्स करते हैं। आप अगर एक अच्छे वक्ता, इसका करेक्ट आंसर डी है। अगर एक आप अच्छा वक्ता है तो सारे स्टूडेंट आपके बात को सुनेंगे और अच्छे से समझेंगे भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में ऑप्शन ए, उन्मुक्त वातावरण रखे। ऑप्शन बी, छात्रों को नियंत्रित रखे। ऑप्शन सी, उन्हें परंपराओं से हटने न दे। ऑप्शन डी, कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करे। ठीक है, अगर उनके वातावरण रखेंगे तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो बच्चे सीखना चाहें। ठीक है, तो सृजनात्मक चिंतन के लिए आपको क्या करना चाहिए, कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। कौन सा गुण आप छात्रों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? छात्रों के अंदर आप कौन सा गुण सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है स्वतंत्र रूप से विचार करना। ऑप्शन बी है विनयशीलता। विनयशीलता, ठीक है, विनयशीलता। ठीक है, ऑप्शन सी है आज्ञाकारिता। और ऑप्शन डी परिश्रमी। तो सबसे आप अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा, स्वतंत्र रूप से विचार करना। मतलब छात्र को अगर आप कुछ भी बता रहे हो तो वो उस टॉपिक के रिलेटेड स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त कर सकता है। ये उनका इंपॉर्टेंट है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29। मान लीजिए आप कक्षा के एक छात्र सॉरी मान लीजिए आपकी कक्षा का एक छात्र अपनी पाठ्य पुस्तक को भूल जाता है। घर में पाठ्य पुस्तक पर घर पर भूल आता है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? कोई आपका छात्र है जो अपने पाठ्य पुस्तक को घर में भूल के आ गया है, तो आप उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए देखिए, आप स्वयं उसके लिए पाठ्य पुस्तक खरीदेंगे। ऑप्शन बी, आप अपनी भेंट प्रति छात्र को अपना बुक दे देंगे। ठीक है, ऑप्शन सी, आप उसे तत्काल कक्षा से बाहर निकाल देंगे। ऑप्शन डी, आप बिना कारण पूछे कक्षा में ही डांटेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया, आप अपनी भेंट प्रति छात्र को दें, अपना बुक को, कि आप नहीं लेके आए, भूल गए तो कोई बात नहीं, आप मेरा बुक रख लीजिए करके आप उनको भेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। यदि आपको कक्षा में छात्र छात्रा की समस्या है तो आप इसके प्रति क्या प्रक्रिया होगा? ठीक है, छात्र छात्र की समस्या है तो आप क्या प्रतिक्रिया होगी? तो ऑप्शन ए है प्राचार्य को सूचित करेंगे। ऑप्शन बी है अभिभावकों को सूचना देंगे। ऑप्शन सी, मिलजुल कर उनकी समस्याओं को हल करेंगे। ऑप्शन डी, शिक्षा को बंद कर देंगे। ठीक है, अगर आपके क्लास में छात्र छात्र है उसमें आपको समस्या है तो इसके लिए आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? प्राचार्य को सूचित करेंगे तो सूचित करने से कुछ नहीं होगा। अभिभावक को सूचना देने से वो भी कुछ नहीं होगा। लेकिन आप अगर मिलजुल कर उस समस्या को हल करेंगे तो इजिली उस समस्या का समाधान हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, प्राय ऐसा देखने में आता है कि कुछ छात्र कक्षा में बहुमत द्वारा पसंद नहीं किए जाते। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। आपको देखेंगे मोस्टली आप किसी भी कक्षा में आपके जो बहुत किसी छात्र को कोई एक छात्र होता है इसको बहुत सारे लोगों के द्वारा पसंद नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए कौन सा ऑप्शन करेंगे। इसमें ऑप्शन ए है प्राय वे मंद बुद्धि के शिकार होते हैं। ऑप्शन बी, प्राय वे छात्र शारीरिक विकलांगता के शिकार होते हैं। ऑप्शन सी, प्राय ये छात्र पृथक जाति समुदाय से होते हैं। ऑप्शन डी, प्राय इन छात्रों का सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न श्रेणी का होता है। ठीक है, तो जो बहुतायत कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को बहुतायत
मेजॉरिटी के स्टूडेंट के द्वारा पसंद नहीं किया जाता, उसका मेन रीजन है ऑप्शन डी। प्राय इन छात्रों का सामाजिक आर्थिक स्थिति निम्न श्रेणी का होता है। ठीक है, निम्न श्रेणी होने के कारण उसको बहुत से लोग पसंद नहीं करते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 32। मान लीजिए आपको कक्षा के छात्र बहुत शरारती हैं, वे अपने शिक्षकों के लिए अनेक अशोभनीय बातें कक्षा के सामपट पर लिख देते हैं। ऐसी स्थिति में आप किस प्रकार से निपटेंगे? ऑप्शन ए देखिए, कक्षा नायक को अपने विश्वास में लेंगे तथा ऐसे शरारती छात्रों की पहचान करेंगे। ठीक है। ऑप्शन बी है, आप अपने अवकाश काल में छात्र की निगरानी करेंगे तथा आकस्मिक निरीक्षण द्वारा ऐसे छात्रों में पहचान करेंगे। ऑप्शन सी है, आप संपूर्ण कक्षा पर आर्थिक दंड लागू करेंगे। ऑप्शन डी है, आप संपूर्ण कक्षा के प्रति कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्रधानाचार्य को भेज देंगे। ठीक है, इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय है आपका ऑप्शन ए, कक्षा नायक को अपने विश्वास में लेंगे तथा ऐसी शरारती बच्चों के पहचान करेंगे। ठीक है, जैसे पहचान करेंगे तो आप उसको उनको व्यक्तिगत रूप से समझा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 33। यदि आपको ऐसे विद्यालय का प्रधानाचार्य बना दिया जाता है जहां पर शिक्षकों में परस्पर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, इस परिस्थिति में आप अपने कर्तव्य का पालन किस प्रकार करेंगे? ठीक है, ऑप्शन ए, आप स्वयं अपना एक गुट बना लेंगे जो अन्य गुटों का विरोधी होगा। ऑप्शन बी, आप सभी शिक्षकों के माध्यम से समझौता करने का प्रयास करेंगे जिससे वह वैमनस्यता की समाप्त की जा सके। ऑप्शन सी, आप गुटों के माध्यम से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देंगे ताकि आप अपने कर्तव्य का पालन निरंकुशता से कर सके। ऑप्शन डी, आप शिक्षकों के मध्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे बेस्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, आप शिक्षकों के मध्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, मान लीजिए आपकी कक्षा में एक छात्र निरंतर अनुपस्थित चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? ठीक है, आप उक्त छात्रों की रिपोर्ट प्रधानाचार्य को देंगे। आप उक्त छात्र के घर के निकट रहने वाले छात्र को पता लेंगे कि उनके माता पिता से संपर्क करेंगे। ऑप्शन सी, उक्त छात्र की अनुपस्थिति के लिए चिंताग्रस्त रहेंगे। ऑप्शन डी, कक्षा में उपस्थिति रजिस्टर से उसका नाम काट देंगे। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं। चलिए देखिए इससे रिलेवेंट और कोई आंसर है क्या? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी में देखिए, उक्त छात्र के घर के निकट रहने वाले छात्र से पता करेंगे और उनके माता पिता से संपर्क करेंगे कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन देखते हैं आपका नेक्स्ट 35। यदि बार बार समझाने के बाद भी कोई छात्र समझने में असफल होता है तो इससे क्या होता है? मुझे बुरा लगता है, मतलब जो टीचर उसको बुरा लगता है। ऑप्शन बी, मैं अध्यापन कला की किसी अन्य विधि के बारे में सोचता हूँ। ऑप्शन सी, मैं अपने विचार अभिव्यक्त करने में अपने आप को अयोग्य महसूस करता हूँ। ऑप्शन डी, मैं सोचता हूँ कि वह छात्र वास्तव में मंदबुद्धि है। तो यहाँ पर अगर यदि किसी को बार बार समझाने पर भी वो समझने में असफल रहता है तो मोस्ट ऑफ टीचर ये सोचते हैं कि अपने टेक्निक, अगर उसको समझ नहीं आ रहा है तो इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने टीचिंग मेथड को चेंज कर दें। तो ये सबसे ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। मैं अध्यापन कला की किसी अन्य विधि के बारे में सोचता हूँ जिससे उसको इसी आसानी से समझ आए। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 36। जब आप एक कक्षा को पढ़ा रहे हैं तो आपको पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी आपके कक्षा में उपस्थित नहीं है जबकि दूसरे शिक्षक की कक्षा में ये उपस्थित थे, तो आपका सबसे उचित निष्कर्ष क्या होगा? ठीक है, अगर कुछ जो विद्यार्थी हैं वो आपके कक्षा में अनुपस्थित है और वो दूसरे टीचर्स की कक्षा में प्रेजेंट रहते हैं, तो इससे आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? कि ऑप्शन है, विद्यार्थी शरारती है। ऑप्शन बी, मैं उनके साथ नम्र हूँ। ऑप्शन सी, मेरे शिक्षण में कुछ त्रुटि है। ऑप्शन डी, विद्यार्थी बुद्धिहीन है। देखिए, ऑप्शन शरारती रहते तो वो किसी भी टीचर के क्लास में नहीं बैठते, नम्र होते तो वो आपको परेशान करते। ऑप्शन सी, मेरे शिक्षण में कुछ त्रुटि है, ये सबसे रिलेवेंट ऑप्शन है। अगर आपके टीचिंग मेथड में कोई प्रॉब्लम है इसीलिए जो स्टूडेंट है वो दूसरे टीचर्स के क्लास में बैठते हैं और आपके क्लास में नहीं बैठते हैं। ठीक है, बुद्धिहीन है, अगर बुद्धिहीन हो तो वो पढ़ने ही नहीं आते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। छात्र विद्यालय में अनुशासन रखते हैं क्योंकि ऑप्शन ए, वे शिक्षा प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी, वे शिक्षकों से डरते हैं। ऑप्शन सी, ऐसा करना स्वाभाविक है।
और ऑप्शन डी विद्यालय उसका पथ प्रदर्शक है। ठीक है, तो ये शिक्षा प्रथा ये भी सही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, इसके लिए अनुशासन बनाए रखें। डरते हैं तो डरेंगे तो और अनुशासन में नहीं रहेंगे, उग्र हो सकते हैं। ऑप्शन सी ऐसा करना स्वाभाविक है, ये भी रिलेवेंट आंसर है। ऑप्शन डी सबसे बेस्ट है, विद्यालय उनका पथ प्रदर्शक होता है, इसीलिए वो विद्यालय में अनुशासन रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38। यदि विद्यार्थी आपके विरुद्ध शिकायत करते हैं तो आप अपनी सॉरी यदि विद्यार्थी आपके विरुद्ध शिकायत करते हैं कि आपने परीक्षा में अंक प्रदान करते समय पक्षपात किया है, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? अगर स्टूडेंट अगर शिकायत करता है कि आपने परीक्षा में जो चेकिंग हुआ है उसमें अंक प्रदान करने में आपने पक्षपात किया, किसी को कम या किसी को ज्यादा अपने अनुसार दिए हैं, तो आपका क्या प्रतिक्रिया होगा? अब ऑप्शन ये ए है। ऑप्शन ए में देखिए विद्यार्थियों की शिकायत पर कोई ध्यान नहीं देंगे। ऑप्शन बी दंड स्वरूप विद्यार्थियों को कुछ अंक काट लेंगे। ऑप्शन सी मध्य के मामले को ये प्रधान अध्यापक है, ठीक है, प्रधानाध्यापक को मामले की रिपोर्ट करेंगे। ऑप्शन डी उत्तरों की पुनः जांच करके समान कर देंगे। ठीक है, तो ये सबसे मोस्ट रिलेवेंट ऑप्शन है, ऑप्शन डी उत्तरों की पुनः जांच करेंगे, और अगर जिस प्रकार से दूसरे स्टूडेंट को उत्तर पे मार्क्स मिले हैं सेम उसी प्रकार के उनको भी अंक देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? आप अपने विद्यार्थियों में स्व अनुशासन का गुण विकसित कैसे करेंगे? ऑप्शन ए उत्तरदायित्वों को सौंपकर। ऑप्शन बी आचरण संबंधित नियमों की जानकारी देकर। ऑप्शन सी दंड देकर। ऑप्शन डी नियमों का पालन कराकर कक्षा में अपनी उत्तर खोजने के लिए अध्यापक क्या निर्देश दें। ठीक है, तो अगर विद्यार्थियों में स्व अनुशासन का गुण विकसित करना है तो सबसे बेस्ट रिलेवेंट है कि आप जो उद्दंड या जो बदमाश विद्यार्थी है उसको उत्तरदायित्व दे दीजिए, वो अपने आप ही स्व अनुशासन सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। कक्षा में प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए अध्यापक क्या निर्देश दें? ठीक है, कक्षा में स्टूडेंट लोग को उनके कोई भी क्वेश्चन का उत्तर खोजने के लिए क्या निर्देश दें? ठीक है, तो ऑप्शन ए है प्रश्नों के उत्तर पुस्तकालय में तलाश करो बोलेंगे। ऑप्शन बी प्रश्नों के उत्तर अध्यापकों से पूछे बोलेंगे। ऑप्शन सी प्रश्नों के उत्तर अपने आप बताएंगे। ऑप्शन डी प्रश्नों का उत्तर पाठ्य पुस्तक से ज्ञात करो बोलेंगे। तो सबसे अच्छा आंसर है कि आप प्रश्नों को स्टूडेंट को क्वेश्चन दिए उनको उनके पाठ्य पुस्तक से उत्तर खोजने के लिए बोलेंगे, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट का आपका क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? छात्रों में दिए गए निम्नलिखित कार्य को, ठीक है, ऑप्शन ए छात्रों में दिए गए निम्नलिखित कार्य को कार्य समाप्ति के पश्चात तुरंत जांचना चाहिए। ऑप्शन बी एक दिन बीतने के बाद जांचना चाहिए। ऑप्शन सी सप्ताह के अंत में जांचना चाहिए। ऑप्शन डी जब समय मिले तब जांचना चाहिए। सबसे बेस्ट है अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर कार्य को चेक करना है तो तुरंत कार्य समाप्ति के पश्चात तुरंत उनको चेक करना चाहिए, उनसे स्टूडेंट को भी अपने प्रोग्रेस का पता चलता है। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। यदि कोई छात्र कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? ठीक है, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। ऑप्शन बी उनको अन्य छात्रों से अधिक गृह कार्य देंगे। ऑप्शन सी उसको पारितोषिक प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी उसका कारण जानकर औपचारिक विधि अपनाएंगे। ठीक है, और अगर कोई छात्र गलत प्रश्न पूछता है तो उनका आप कारण को पता लगाएंगे, पता लगाने के बाद उनको औपचारिक विधि देंगे कि ये ऐसा है, ऐसा उनको समझाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। यदि आपके विद्यालय में कुछ छात्र गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो आप क्या करेंगे? ठीक है, ऑप्शन ए उनको समय समय पर प्रताड़ना देंगे। ऑप्शन बी उनको भाषण देंगे। ऑप्शन सी उनको उनकी गलती से अवगत कराएंगे। ऑप्शन डी उनकी गलती का कारण जानेंगे। ठीक है, तो उनको अगर छात्र में कुछ गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो उनको सबसे बेस्ट है कि उनके गलती से उनको अवगत कराओ ताकि वो सुधर जाए और सही मार्ग पे चलने लगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। छात्र के प्रति आप अपना व्यवहार कैसा रखें? छात्र के प्रति एक शिक्षक को कैसा व्यवहार रखना चाहिए? ठीक है, एक तानाशाह जैसा, मतलब ये क्वेश्चन करना है, ये करना है, ये सब आपको तानाशाही जैसा रखना चाहिए। तो इस और ऑप्शन बी है एक मित्र जैसा। ऑप्शन सी एक पिता जैसा। और ऑप्शन डी एक सामान्य व्यवहार। तो आपको छात्र के प्रति अपना व्यवहार को एक सामान्य व्यवहार ही रखें,
उसमें ना तानाशाही जैसा रखे, ना मित्र जैसा रखे, ना एक पिता जैसा रखे। आपको छात्र के प्रति आपको सामान्य व्यवहार रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45, ये कक्षा है, ठीक है। कक्षा में शिक्षक पाठ आरंभ करने से पहले क्या करना चाहिए, ठीक है। पिछले पाठ के प्रश्न पूछ ले, नवीन पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान पर प्रश्न पूछे। ऑप्शन सी, कक्षा में सीधे नवीन पाठ को प्रारंभ करें, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। पिछले पाठ के प्रश्न पूछने से कोई रिलेवेंट नहीं है। ऑप्शन सी, सीधे नवीन पाठ का प्रारंभ करेंगे तो बच्चे हो सकता है अच्छे से समझ ना पाए, और इसमें से कोई नहीं वाला तो कोई ऑप्शन नहीं। इसमें देखिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नवीन पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान पर कोई प्रश्न। अगर कोई पाठ आप स्टार्ट करने जा रहे हो, कोई चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले आप उनको कुछ पता है तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर कुछ विद्यार्थी को अगर पता है तो अगर उनको वह पाठ अच्छे से समझ आएगा, नहीं पता है तो उसके बारे में आप बता सकते हैं, जिससे विद्यार्थी को और समझने में अच्छे आसानी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। सभी छात्र गृह कार्य करने में रुचि ले सके इसलिए कि गृह कार्य क्या हो। अगर गृह कार्य बेसिकली कैसा होना चाहिए जिससे सभी छात्र उसमें रुचि ले सके, तो आपको ऑप्शन ए है, एक ही स्तर का हो, गृह के छात्रों में योग्यता के अनुसार हो, केवल पुस्तक के अंदर से हो, या ऑप्शन डी पुस्तक के बाहर से हो, ठीक है। ये जो गृह कार्य है वो सभी छात्रों के योग्यता के अनुसार रहे, तो अगर छात्रों के योग्यता के अनुसार वो गृह कार्य रहे तो वो उसमें रुचि लेगा और वो सारे गृह कार्य को पूरा करेगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 में संकोची विद्यार्थी में आत्मविश्वास को विकसित करने के लिए आप एक अध्यापक के रूप में क्या करेंगे। ऐसे विषय में कुछ कहने का अवसर देंगे जो जानते हैं लेकिन दूसरे विद्यार्थी नहीं जानते हैं, ठीक है। ऐसे विषय में कुछ कहने को मिलेंगे जैसे वो विद्यार्थी जानते हैं दूसरे विद्यार्थी नहीं जानते हैं। ऑप्शन बी, उनको बोलने के लिए मजबूर करेंगे। ऑप्शन सी, यदि वो बोलने में सफल नहीं होते तो उन्हें कहेंगे कि दोबारा प्रयास करें, ठीक है। ऑप्शन डी, इसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करेंगे, आप अपने विद्यार्थी को प्रगति कैसे है जानेंगे, ठीक है। आप इसके लिए और कोई दूसरा प्रयास नहीं करेंगे। जैसे उनको आप बोलने के लिए मजबूर करेंगे तो हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा हेजिटेट हो, हिचके, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होगा, वो बोलना उनका संकोची दूर हो जाएगा और बोलना शुरू कर देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 48 में आप अपने विद्यार्थियों के प्रगति कैसे जानेंगे। अगर कोई विद्यार्थी आपका तो उनके प्रगति के बारे में कैसे जानेंगे, तो ऑप्शन ए है, विद्यार्थियों की परीक्षा लेकर। ऑप्शन बी है, विद्यार्थियों की प्रगति बताने के लिए उससे क्वेश्चंस पूछकर, ठीक है। ऑप्शन सी, शिक्षकों की सहायता लेकर। ऑप्शन डी, संचयी अभिलेख रखकर। तो सबसे बेस्ट है अगर किसी विद्यार्थी का प्रगति को जानना है तो आप उसका परीक्षा लीजिए, जिससे उनके प्रगति के बारे में पता चल सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। आपको कक्षा में कुछ बालक निरंतर प्रश्न पूछते हैं, बाहर आप उनके साथ व्यवहार कैसा रहेगा। क्लास में कुछ विद्यार्थी लगातार आपको क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन बाहर में विद्यालय के बाहर आपका व्यवहार कैसा रहेगा। ऑप्शन ए, आप उनको शांत रहने को कहेंगे। ऑप्शन बी, उनके प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुनेंगे तथा उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। ऑप्शन सी, आप उनके प्रति उदासीन रहेंगे। ऑप्शन डी, आप उनको झिड़क देंगे, मतलब उनको डरा देंगे, ठीक है। तो सबसे बेस्ट है कि ऑप्शन बी, आप उनके प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुनेंगे तथा उन प्रश्नों का उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए आज की वीडियो का सब लास्ट क्वेश्चन है और इस पर और आपका ये टॉपिक का भी लास्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, एक छात्र गृह कार्य करके नहीं लाता है, आप क्या करेंगे। एक छात्र है जो गृह कार्य करके नहीं लाता है आपकी क्लास में, तो आप क्या करेंगे। आप एज अ टीचर क्या करेंगे, तो ऑप्शन ए है, आप यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि वह मंदबुद्धि बालक है और उसे पढ़ाई के लिए समय देंगे, ठीक है। आप ये सोचेंगे वो मंदबुद्धि छात्र है और उनकी पढ़ाई के लिए और समय देंगे, ठीक है। ऑप्शन बी, आप उसे दंडित करेंगे। ऑप्शन सी, उनकी निंदा करेंगे। ऑप्शन डी, आप उनसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण कर देंगे, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ये है कि वो अगर कोई छात्र आपके क्लास में होमवर्क करके नहीं ला रहा है, जिसका मतलब है कि वो छात्र मंदबुद्धि है और उसको करने के लिए थोड़ा सा और टाइम देंगे, तो ऑप्शन ए सबसे करेक्ट है। इस प्रकार आपके प्री बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के शिक्षण अभिरुचि का पार्ट 1 शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपका दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आप इस लेक्चर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।